बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल में आग लगने के मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। बाल अधिकार आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। बाल आयोग ने 7 दिन में हादसे की जानकारी आयोग को देने के निर्देश दिए हैं। सिम्स में शिफ्टिंग के बाद 2 बच्चों की मौत हुई थी। भोपाल से गिरफ्तार किए गए अभिषेक मिश्रा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार करने पहुंची थी। वहीं मध्य प्रदेश गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा था और गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताया था। वहीं मामले में गृह मंत्री बाला बच्चन ने आपत्ति जताई है। गृह मंत्री के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बिना मध्य प्रदेश के गृह विभाग को बताया अभिषेक मिश्रा की गिरफ्तारी की, जबकि मध्य प्रदेश के किसी भी निवासी की गिरफ्तारी बाहर की पुलिस करे तो उसकी जानकारी दिया जाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू इंचार्ज एसआरपी कल्लूरी जनसंपर्क विभाग घोटाला और ई टेंडरिंग घोटाले की जांच करेंगे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले भी मामले की जांच भूपेश सरकार ने ईओडब्ल्यू को सौंपी थी, जिसके बाद विपक्ष ने कल्लूरी को लेकर सवाल खड़े किए थे। भारत स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव दीक्षित की संदेहास्पद मौत की जांच फिर से होगी। पीएमओ ने इस बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस को पत्र लिखा है। हरिद्वार नास के कार्यकर्ताओं की मांग पर यह पत्र पीएमओ ने लिखा है। दुर्ग एसपी को यह जांच सौंपी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू को निर्वाचन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नई दिल्ली में सुब्रत साहू को यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल गौर पर कांग्रेस ने फिर से डोरे डालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने गौर को भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। बाबूलाल गौर का कहना है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें प्रस्ताव मिला है, लेकिन अभी उनकी कोई मंशा नहीं है। हालांकि फिर भी वो इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज मध्य प्रदेश को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश की प्रमुख सचिव महिला बाल विकास जेएन कंसोटिया पुरस्कार ग्रहण करेंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की हार के बाद अब आरएसएस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इंदौर में आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन है। शिविर में संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। सह सरकारवाह मनमोहन वैद्य भी आज शामिल हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्वयंसेवकों को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीएम कमलनाथ एमकेएस स्विट्जरलैंड के सीईओ मरवन चटर्जी से मुलाकात की, जहां उनसे मध्य प्रदेश में सोने की रिसाइकल यूनिट लगाने को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निकाय और वार्डों के परिसीमन के निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका, नगर परिषदों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण नए सिरे से होगा। 25 जून तक पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। भोपाल में कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ ने प्रदेश कार्यालय से किसान विजय रथ यात्रा निकाली गई, जिसको मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले ने हरी झंडी दिखाई। प्रदेश भर में 41 दिन तक किसान विजय रथ यात्रा भ्रमण करेगी और किसानों को सरकार के उन फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो खासतौर पर किसानों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। 5 मार्च को मनासा में किसान विजय रथ यात्रा का समापन होगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के बुधनी में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पद का लालची नहीं हूं, मैं कुर्सी से चिपके रहने वाला भी नहीं हूं। जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त से सरकार बनाई गई तो मैं उसे चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इस मौके पर शिवराज ने सीएम कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में कर्ज माफ करने की बात कही थी, अब 2 लाख का कर्ज सभी किसानों का माफ होना चाहिए। शिवराज ने कर्ज माफी, धान का बोनस और उड़द मूंग की भावांतर राशि की मांग को लेकर 14 फरवरी को सीहोर कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया। वहीं जनहित की योजनाएं बंद करने के मामले में कहा कि किसी भी योजना को बंद करने से पहले सरकार को मुझसे लड़ाई लड़नी होगी।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान धार में पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा के बंगले पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। शॉल और श्रीफल देकर उनका अभिनंदन किया। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी नेता अशोक जैन से मिलने उनके घर त्रिमूर्ति कॉलोनी पहुंचे और इस दौरान धार विधायक नीना वर्मा भी मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू की थी, जिस पर अब कांग्रेस के भाव बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में मंत्री प्रदीप जायसवाल के बंगले में जबरन ताला लगाने के मामले पर बीएसपी विधायक रामबाई सिंह ने सफाई दी। रामबाई ने कहा कि गुंडागर्दी या दबंगई से मंत्री के बंगले में ताला नहीं डाला, बल्कि खुद मंत्रियों से पूछकर ताला लगाया गया था। रामबाई के मुताबिक उन्हें भोपाल में बंगले की चाहत नहीं है, पथरिया की जनता ही उनके लिए सब कुछ है। कांग्रेस सरकार भोपाल में बंगला नहीं देना चाहती है तो ये सरकार को मुबारक हो। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी संस्था को अपमानित कर सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर देश भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करता है, लेकिन कांग्रेस को भारतीय संस्था पर गर्व नहीं है। विदेशी विचारों से प्रभावित होकर देश की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। दमोह में पहले कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी नेताओं के गाली देने का वीडियो वायरल कर थाने में शिकायत की थी और अब बीजेपी नेताओं ने कांग्रेसियों की गाली देते वीडियो का वायरल कर दिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कांग्रेसी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और उसके ठीक बगल में खड़े कुछ कांग्रेसी बीजेपी को गाली दे रहे हैं। इस वीडियो को लेकर बीजेपी नेता एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। सिवनी पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी रक्षा करने वाले ऊपर भोलेनाथ है तो मध्य प्रदेश में सबकी रक्षा करने वाले कमलनाथ है। सिवनी के प्रभारी मंत्री बनने के बाद सुखदेव पांसे पहली बार पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अब कर्मचारियों पर दर्ज केस सरकार वापस लेगी। गृह मंत्री बाला बच्चन के मुताबिक सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया और सभी जिलों से जानकारी मंगाई जा रही है। वहीं संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों का 90% मानदेय देने की तैयारी है, जिसमें एनएचएम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। भोपाल नगर निगम ने घेमन इंडिया पर की कुर्की की कार्रवाई। घेमन प्रोजेक्ट पर निगम का करीब 9 करोड़ रुपए बकाए हैं। निगम के अधिकारियों ने घेमन इंडिया के ऑफिस पर कुर्की का पत्र चस्पा किया। घेमन इंडिया पर 2011 से है बकाया। ग्वालियर में साख सहकारी समितियों के किसानों को दिए गए लोन में हुए घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस विभाग के अधिकारी सहकारिता विभाग से मिलकर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। रायपुर में सीएम की अध्यक्षता में वन मंत्री और वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही सिविल सोसाइटी के लोगों की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में यूपीए सरकार के बनाए गए फॉरेस्ट राइट एक्ट को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया। सीएम ने दावा किया कि अब अधिकारी और संबंधित विभाग के मंत्री लोगों के साथ बैठकर दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम के मुताबिक आदिवासी विभाग पहले से ही नोडल एजेंसी था, अब अनुभाग समिति, जिला समिति और राज्य समिति बनाई जाएगी। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद अब तक 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिस पर सियासत गरमा गई है। घटना के बाद मंत्री, विधायक, सांसद समेत कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचकर जायजा ले चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी सिम्स पहुंचे और साथ ही वहां का निरीक्षण किया। इस दौरान टीएस सिंहदेव के साथ बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे समेत कई नेता मौजूद रहे। सुकमा के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के कुमपोरापारा के जंगलों में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1.5 घंटे चली इस मुठभेड़ के बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को मौके से 2 भरमार, पिट्ठू बैग और नक्सल दस्तावेज समेत बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने मुठभेड़ की पुष्टि की। छतरपुर जिले के गौरीहार थाना के सिला प्राथमिक स्कूल में शिक्षक ने शराब पीकर स्कूल पहुंचा और शिक्षक की हरकतों से परेशान बच्चों ने टीचर को स्कूल से खदेड़कर बाहर निकाला। शराबी शिक्षक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। सागर में सहकारी सेवा समिति की ओर से जारी की गई कर्जदार किसानों की लिस्ट में अपना नाम देखकर एक किसान की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने केसरी चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि नया नगर समिति की ओर से जारी की गई लिस्ट में किसान मुकुंदी को 5,43,666 रुपए का कर्जदार दिखाया गया था, जबकि उन्होंने कर्ज लिया ही नहीं था।
सरगुजा के मैनपाट के टाइगर पॉइंट में पिकनिक मनाने गए एक युवक की मौत हो गई। युवक शराब के नशे में नदी पार कर रहा था, तभी रिवर क्रॉसिंग के लिए बने सेफ्टी जाल में वो नीचे गिर गया। युवक अपने 4 दोस्तों के साथ सूरजपुर से यहां पिकनिक मनाने आया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी नेता प्रहलाद बंधवार की हत्या के आरोपी मनीष बैरागी और उसे पिस्टल देने वाले आरोपी अजय जाट को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए और रिमांड की मांग की। कोर्ट ने आरोपी मनीष बैरागी की पुलिस रिमांड 25 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दी है। अब मामले में पुलिस 25 जनवरी तक आरोपी मनीष बैरागी से पूछताछ करेगी। रतलाम के रानी सिंह में माही नदी से एक युवक का शव मिला। युवक के पास के ही गांव में शिक्षक था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक कार में अचानक आग लगी। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। आग लगते देखते ही कार में बैठे युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। आग पर काबू पा लिया गया है। छतरपुर के पुरदया गांव में जमीन के विवाद में किसान को गोली मारने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पीड़ित किसान शंकर पटेल अपनी पत्नी और बच्ची के साथ खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उसके भाई ने अपने 2 साथियों के साथ हमला कर दिया और मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने के चक्कर में आरोपियों ने पीड़ित किसान की पत्नी को भी पीट दिया। बाद में आरोपी भाई ने किसान पर कट्टे से फायर किया। कट्टे की गोली किसान के हाथ में लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को पूरे मामले में बड़े गिरोह के शामिल होने का शक है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। झाबुआ में क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुजरात बॉर्डर से लाखों की अवैध शराब जब्त की है। मुखबिर से मिली सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिसलपुर गांव से अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 284 पेटियां बरामद की। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 5,27,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नरसिंहपुर के मेहतपुर टोल प्लाजा से 100 किलो गांजा जब्त किया। बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अमृतलाल वर्मा नाम के अधेड़ ने 2017 में 9 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। उज्जैन में रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी आरसी बामनिया हल्का नंबर 3 का पटवारी है, जो बंगरौला गांव के लाखन सिंह से प्लॉट के नामांतरण के लिए 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। कवर्धा जिले के रूसे गांव के ग्रामीण शौचालय निर्माण के बाद प्रोत्साहन राशि के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव प्रशासन से उनकी प्रोत्साहन राशि हजम कर ली है। ग्रामीणों का कहना है कि अपने हक के पैसों के लिए वो 2 महीने से पंचायत के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं मामले की जानकारी के बाद अपर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। होशंगाबाद जिले की पुलिस बच्चों में पुलिस के प्रति डर और खराब छवि को सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स योजना चलाई है। योजना का उद्देश्य बच्चों के अंदर पुलिस के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर कर उन्हें फोर्स में शामिल करना है और योजना में जिले के 10 सरकारी स्कूलों के 225 छात्र छात्राएं शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बुरहानपुर को अति संवेदनशील शहरों की सूची में शामिल किया गया है, जिसको लेकर रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी शहर पहुंचेगी और 1 सप्ताह तक सभी थानों का दौरा करेगी। इस दौरान बलवाइयों की सूची भी तैयार की जाएगी और ये टीम थानों में जाकर परिचय अभ्यास करेगी। इसके अलावा ये टीम शहर की राजनीतिक जानकारी भी इकट्ठा करेगी। दुर्ग में एक पति ने अपनी पत्नी से गुजारे भत्ते की मांग की है। मामला दुर्ग के देवबलौदा भिलाई 3 का है। सुरेंद्र कुमार कोरी की शादी साल 2005 में दीपा कोरी से हुई थी। कुछ दिन बाद ही पत्नी और उनके परिवार वालों ने सुरेंद्र और उनके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने सुरेंद्र को दोष मुक्त कर दिया। बाद में सुरेंद्र ने पत्नी से 20,000 रुपए गुजारे भत्ते की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी सरकारी सेवा में है और उनका वेतन करीब 70,000 रुपए है, लिहाजा उन्हें 20,000 रुपए गुजारा भत्ता दिलाया जाए। जांजगीर चांपा में अवैध हॉस्टल से शासन परेशान है। जांजगीर में लगभग 40 हॉस्टल्स अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। हॉस्टल चलाने के लिए किसी भी मकान मालिक ने नगरपालिका से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है।
वहीं किसी भी हॉस्टल का रिकॉर्ड न होने से पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो रही है। क्षेत्र में लगभग 40 हॉस्टल चलाए जा रहे हैं। धार जिले के सुमित चौधरी अपनी नौकरी करने के बाद गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। सुमित शाम 7 बजे से 9 बजे तक गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सुमित ने गरीब बच्चों को सड़कों पर सामान बीनते देखा, जिसके बाद से उन्हें बच्चों को पढ़ाने की चेतना जगी। सुमित संस्कार स्कूल चलाते हैं, जहां कई गरीब बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं। कवर्धा के वन विभाग में गार्ड की नौकरी करने वाला पीएससी का टॉपर बना है। समनापुर गांव के रहने वाले गौतम पाटिल ने वन विभाग में गार्ड की नौकरी करते हुए पीएससी की परीक्षा टॉप की है। छिंदवाड़ा में एमएलबी स्कूल के सामने निर्मित पार्क और जेल बगीचे में बोर का लोकार्पण हुआ और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता श्रेय लेने के लिए मौजूद नजर आए। नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में साइन भाषा के जरिए बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को साइन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग दी जा रही है। नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक ने अपनी 14 जिलों की 407 ब्रांच के करीब 1800 कर्मचारियों को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे दी है। बैंक में अब तक 1000 से ज्यादा मूक बधिरों ने अपना खाता भी खुलवा लिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड का कहर जारी है। भोपाल में सुबह से कोहरा छाया हुआ है, तो कई जिलों में भी कोहरे का असर दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक और 2-3 दिन तक कोहरा छाने के आसार है।